हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 को पढ़ रहे हैं और उसमें मैंने आपको नंबर 1 उसको मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे आई बटन से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इन वीडियोस की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उदाहरण 2। जैसे कि उदाहरण 2 में बताया गया है कि 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, यदि जो परमेय संख्या क्या होती हैं इनको आपने नहीं देखा है तो इन वीडियोस की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने उदाहरण नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए जो सेकंड में क्या पूछा है कि 1 और 2 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि परमेय संख्या क्या होती हैं। परमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q जो होता है डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होता है। 0 के अलावा कुछ भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 अनंत तक जा सकती है, इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है कि संख्या 1 और संख्या 2 के बीच में हमें परमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि आप पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा होगा कि किन्हीं दो दी हुई परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या होती हैं। मतलब जब हमें एक उदाहरण दिया है, जैसे कि उदाहरण 2 दिया है कि 1 और 2 के बीच में हमें परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो जो परमेय संख्या को जब हम ज्ञात करेंगे तो हमें केवल 5 ही परमेय संख्या ज्ञात करनी है, ये तो इन्होंने हमें बताया। लेकिन जब भी हम दो संख्याओं के बीच में किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अगर परमेय संख्या को ज्ञात करते हैं तो वहां पर अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्या होती है, मतलब बहुत परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं हम, इसका मतलब यह है। ठीक है, तो आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बताइए कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से कितनी परमेय संख्या होती हैं, तो आपका जवाब होगा अनेक परमेय संख्या होती हैं। इस प्रकार से आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है इस प्रश्न को, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब फ्रेंड्स, समझ लेते हैं कि दो परमेय संख्या हमें दी हुई होंगी, मैं उनके बीच में हमें परमेय संख्या ज्ञात करनी है। 1 2 3 4 या 5 कुछ भी हो सकता है, एक कितने भी परमेय संख्या हमसे पूछ सकते हैं, उनको हमें ज्ञात करना होगा। तो इन परमेय संख्या को ज्ञात करने के दो मेथड है, तो दोनों मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। तो पहला मेथड हम समझेंगे और इसके बाद हम दूसरा मेथड समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि इसमें हमें क्या करना है, 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, तो इसमें चलिए हम निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच में 5 परमेय संख्या। तो ये मैं मेथड आपको फर्स्ट करा रहा हूँ, मतलब फर्स्ट मेथड से आपको प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा और देन इसके बाद दूसरे से। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए शुरू कर लेते हैं। चलो सबसे पहले क्या डालते हैं, हम इसमें हल डाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या है, दो संख्याओं के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है, 5। तो पहले लिखेंगे कि 1 और 2 के बीच में परमेय संख्या, पहले हम 1 और 2 के बीच में परमेय संख्या को ज्ञात करेंगे। तो इसको आप सिंपली कैसे ज्ञात करेंगे कि आप लिखेंगे कि 1 और 2 के बीच में परमेय संख्या क्या है, इक्वल टू लगाकर 1/2 लिख देंगे, मतलब 1/2 का गुणा कर देंगे। और जो आपको संख्या दी हुई है, मतलब जिनके बीच में आप निकाल रहे हैं, मतलब 1 और 2 के बीच में परमेय संख्या निकाल रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 1/2 लिख देंगे और जिनके बीच में आप संख्या निकाल रहे हैं उनको हम ऐड कर देंगे। मतलब 1 और 2 के बीच निकाल रहे हैं तो 1 प्लस में 2 कर देंगे और उनको हम जोड़ देंगे, इस प्रकार से सिंपली। तो अब क्या कर लेते हैं, 1 और 2 ये हमारा गुणा में था और इस प्रकार से इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो जी हो जाएंगे हमारे 3 और इस प्रकार से हमें 3/2, अर्थात हमने क्या ज्ञात कर लिया, हमने 1 और 2 के बीच में परमेय संख्या को ज्ञात कर लिया। मतलब 1 और 2 के बीच में हमने एक परमेय संख्या को ज्ञात कर लिया है जो है 3/2, इस तरीके से। तो आपको क्या लिखना है, आप तो आप लिखेंगे तो 1, देखिए 1 और यहाँ पर आप लिखेंगे 2।
ठीक है। तो हमें 1 और 2 के बीच में क्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या, तो वो क्या आई, 3 आई, इनके बीच में 3 आई। अब देखिए एक जो है वो छोटा है, एक छोटा है। देखिए जहाँ पर एक लड्डू होता है वहाँ पर छोटा होता है, जहाँ पर 2 मान के चलिए, जहाँ पर बड़ा मुंह होता है वहाँ पर क्या होता है, बड़ा होता है, और जहाँ पर एक मुंह होता है वहाँ पर छोटा होता है। ठीक है, जहाँ पर एक खुला होता है वहाँ पर बड़ा, और जहाँ पर एक होता है वहाँ पर छोटा होता है। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा जो एक है वो छोटा है 3/2 से, इसी प्रकार जो 3/2 है वो छोटा है किससे, 2 से। ठीक है, तो इस प्रकार से तो हमने क्या किया, तो आपको ये भी लिखना होगा। पहले हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे, उसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपने इस प्रकार से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि पुनः हम क्या करेंगे, पुनः हम 1 और 3/2 के बीच में परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे। तो लिख लेते हैं कि 1 और 3/2 के बीच में परिमेय संख्या, तो बराबर में पहले 1/2 लिखेंगे, और इसके बाद जिनके बीच में निकालना है उसको हम ऐड कर देंगे। तो इसके और इसके बीच में हमें क्या है, इसको निकालना। तो 1 प्लस में 3/2। तो चलिए ये हमें भिन्न में दिया हुआ है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसको किस प्रकार से हम ऐड करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, जब भी आपको इस प्रकार से भिन्नात्मक रूप में या भिन्न रूप में आपको कोई एडिशन दिया हो, जोड़ दिया, तो उसको थोड़ा सा हल करने का तरीका आप समझ लें। तो जैसे 1 प्लस में 3/2 दिया है, तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 मान लिया। ठीक है, तो अब 1 मान लिया। अब इन दोनों में एलसीएम क्या आया, 2 आया, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए। या नहीं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 आया एलसीएम। अब 2 का हम भाग इसमें देंगे, तो जब 2 का भाग इसमें दिया तो एक कितने बार गया, 2 बार। ठीक है, अब 2 बार गया तो 2 का हम गुणा ऊपर कर देंगे, मतलब इसका भाग पहले इसमें दिया। ठीक है, मतलब 1 का भाग हमने 2 में दिया, तो कितनी बार गया, 2 बार गया। अब जो 2 हमारा आया है उसको हम 1 से गुणा कर देंगे, तो 2 का हमने 1 से गुणा कर दिया, तो आंसर कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो 2 आया। अब 2 को हम क्या कर देंगे, ऊपर हम लिख देते हैं 2 को। ठीक है, ऊपर हमने क्या है, पहले इसका इसमें भाग दिया और जो संख्या है उसको यहाँ पर गुणा कर दिया, तो 2 आया प्लस में। अब देखिए इसका भाग हम इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो 3 के 3 आ जाएगा, इस प्रकार से। और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 5/2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक हो गया है फैला था मेथड। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं हम, जैसे कि डायरेक्ट अगर आप इसको जोड़ सकते हो तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट इसको हल करते हैं। इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 2 का गुणा हमने 1 में किया तो 2, प्लस में इसका इसमें किया तो 3, और अपॉन में 2। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं 2, और मतलब ये ऐसे कर सकते हैं, 2 का गुणा इसमें किया तो 2 प्लस में, ठीक है, 3 अपॉन मतलब 2 का इसमें किया, और इस प्रकार से। ठीक है, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5/2। इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। तो आप किसी एक मेथड का यूज इसमें कर सकते हैं जोड़ में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो अब जैसे कि आपने इनको जोड़ लिया है, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 1/2 करके, और इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 2 प्लस में यहाँ 3/2 तो था ही, इस प्रकार से। ठीक है, तो 1/2 का गुणा हम इसमें कर देंगे और इन दोनों को हम जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 का 2, और इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5, 2 का 2 में करेंगे तो 4। इस तरीके से हमारा क्या है, 2 संख्याओं के बीच में एक और परिमेय संख्या ज्ञात कर ली है। तो हमें टोटल कितनी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, तो इसको हम और संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर ऐसे लिखा था, इस प्रकार से यहाँ भी लिख सकते हैं। तो क्या किया हमने, पहले 1, ठीक है, और 3/2, मतलब 1 और 3/2 के बीच में अभी हमने ये परिमेय संख्या ज्ञात की है ना, तो पहले छोटा सिंबल, फिर 5/4, एक और छोटा सिंबल, और एक इससे छोटा है 2 से, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब फिर हम 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। तो आप इन दोनों में से, मतलब इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं परिमेय, या इन दोनों के बीच में, या इन दोनों की, जो आपकी इच्छा हो, आप इन किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये मेथड बता दिया है। तो अब हम फिर कर लेते हैं पुनः
5 ज्ञात करनी है इसलिए। तो हम क्या करते हैं कि 1 और 5/4 के बीच में परमेय संख्या तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, अब जिन संख्याओं के बीच में हमें करना है, परमेय संख्या को ज्ञात करना है, वो क्या करेंगे, उनको हम जोड़ देंगे इस प्रकार से। तो 1 प्लस में 5/4 इस प्रकार से। तो 1/2 एज इट इज, और देखिए इसका हमने इसमें गुणा कर दिया तो 4 प्लस में 5/4। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको मेथड बता दिया है इसको हल करने का। 1/2 या 1/2, 5 4 कितने होते हैं 9 या 9/4, और इस तरीके से इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 9 और इसका इसमें करेंगे तो 8। तो इस तरीके से क्या हो गया, 1 और 5/4 के बीच में एक परमेय संख्या और हमने ज्ञात कर ली है। ठीक है, तो 1 और 5/4 के बीच में 9/8 परमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। तो इसको भी हम इसी तरीके से इसी तरीके से पहले हम लिख रहे थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपको थोड़ा जरूरी है, इसको लिख देंगे तो उससे क्या है, आप जब एग्जाम इससे लिखेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा इससे। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, अब हम एक और संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब एक और संख्या कितनी हो गई अभी हमारी, 1 2 3। तो अब हम इन दोनों के बीच में परमेय संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं कि 3/2 और 2 के बीच में परमेय संख्या इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से 1/2, और जैसे कि प्रोसेस बताया है मैंने आपको 3/2 प्लस में 2 इस तरीके से। और इसको भी हम लिख लेते हैं कि 1/2 हो जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। 3 प्लस में 4/2 इस तरीके से। तो 1/2 और 4 3 7/2। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर देंगे, 7 1 7 और 2 2 4 इस तरीके से। तो क्या कर लिया हमने, इसको भी हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, तो 1, 9/8, 5/4, 3/2। अब देखिए 3/2 मतलब 3/2 और 2 के बीच में हमने क्या संख्या ज्ञात कर ली, 7/4/2। इस तरीके से हमने एक संख्या ज्ञात कर ली। तो अब लास्ट संख्या है, इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि अब हम इन दोनों के बीच में एक परमेय संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 5/4 और 3/2 के बीच में परमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो 1/2 और जिनके बीच में ज्ञात करनी है उनको हम ऐड कर देते हैं। तो 5/4 प्लस में 3/2 इस तरीके से। अब थोड़ा इसको आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसको देखिए आप कैसे हल कर सकते हैं कि 1/2 तो ये आपने गुणा में ले लिया। अब देखिए जो बड़ी संख्या है ना, उनका ले लिया मैंने एलसीएम, तो 4 आया इसका एलसीएम। जब 4 का हम भाग इसमें देंगे 4 में, तो जब हम 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक तो हल हो गया। प्लस लगाएंगे, प्लस लगाया। अब 2 की या 2 का भाग हम इसमें देंगे, तो 2 का भाग जब इसमें दिया तो कितने आया, 2 2 2 4। ठीक है, तो 2 आया, और 2 की जो मल्टीप्लाई हमने इसमें से कर दी तो कितने हो गया, 2 3 6, तो 6 हो गया ना, या 6 हो गया। 2 का भाग इसमें दिया तो 2 4, और 2 का भाग जब हमने 2 का गुणा ऊपर किया तो 2 3 6 हो गया ना। तो अब क्या होगा, 1/2, और यहाँ से देखिए 6 और 5 कितने होगा, 11/4। ठीक है, 11/4 हो गया ना। अब इस प्रकार से अब क्या देखिए कि 1/2, अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 11 बन जाए, 11 हो गया, और इसका इसमें करेंगे तो ये 8 बन जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो अब हम लिख देते हैं, अतः जो परमेय संख्याएं में संख्याएं ये हम कह सकते हैं, अतः परमेय संख्या क्या क्या हो गई, 1 और 2 के बीच। ठीक है, 1 और 2 के बीच क्या होगा, 1 है 9/8, छोटा है 5/4, और इनके बीच में अभी हमने क्या ज्ञात किया, 11/8 और 3/2
और 7/4, 2। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला मेथड। और ये फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है। यदि आप देखिए, जब भी आपको कुछ समझना होता है तो वीडियो थोड़ा लंबा ही होता है, या किसी भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन वो आपको अच्छे से आने लगेगी। तो आप इस तरीके से किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये था हमारा फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड के अनुसार आप इस तरीके से किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे, जो दूसरा मेथड है उसके द्वारा हम किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तो फ्रेंड्स, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और फ्रेंड्स आप नोट्स भी बना लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पर दिक्कत ना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दूसरा स्क्रीनशॉट, और ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।